हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुरुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता का उदय किस प्रकार हुआ था उसके बारे में पढ़ चुके थे और सिंधु सभ्यता की सभी इम्पोर्टेंट मेजर साइट को हमने पढ़ लिया था। और अब हम सिंधु सभ्यता के विकास से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये उसका तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हड़प्पा या जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता के लोग सबसे पहले दुनिया में चांदी का उत्पादन या उत्खनन करने वाले लोग माने जाते हैं। अब ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए, फैक्ट की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जितने अधिकतम हो सकते हैं उतने करवाने का प्रयास किया है मैंने। अब दोस्तों, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या क्या काम नहीं आता था। तो आपको याद रखना है कि इन्हें नाव बनाने यानी कि नाव बनाने के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, और सील या मोहर बनाने और कांस्य ब्रोंज से मिश्र धातु बनाने व बुनकर यानी कि सूती वस्त्रों से बुनाई के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब ये दोस्तों, आपसे यदि कोई सवाल पूछे कि बताइए ये लोग व्यापार कैसे करते थे, तो दोस्तों यहाँ पर व्यापार बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि तुम मुझे ये सामान दे दो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये सामान दे दूँगा, यानी कि वस्तु विनिमय। जैसे कि इधर से किसी ने कॉटन भेजा तो उधर की तरफ से ड्राई फ्रूट आ गए, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। अब यहाँ पर दोस्तों व्यापार की प्रधानता थी, धर्म की नहीं थी। और मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता में टेम्पल के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन मूर्ति के साक्ष्य ज़रूर मिलते हैं। और जैसे दोस्तों आज के समय में लोग लड़ झगड़ कर मर रहे हैं, और लड़ने झगड़ने का कारण धर्म है। चाहे जिसको भी देख लो, पूरी दुनिया धर्म के कारण लड़ रही है। उस समय दोस्तों ऐसा नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज़ लिखित में तो थी, लेकिन वो शब्दों में नहीं थी। इसका मतलब वो ड्राइंग बनाते थे पिक्चर के रूप में, और ये पिक्चर राइट टू लेफ़्ट जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही बनती थी। इसके भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये व्यापार के लिए वजन का इस्तेमाल किया करते थे, और ये जो वजन का इस्तेमाल करते थे वो 16 के गुणज में किया करते थे। अब 16 अब आपने सुना होगा जैसे भारत में भी यही क्रम चला था। देखिए, जैसे भारत में 4 आना, 8 आना और 16 आना, और 8 आना 50 पैसे को कहते थे, और 16 आना 1 रुपये को, और 4 आना 54 को कहते थे, जब आपको कुछ याद होते। तो दोस्तों उस समय पर भी 16 के फिगर में चलते थे ये लोग। और दूसरी बड़ी बात, ये लोग ब्रॉन्ज से जो मिश्र धातु है उसे मेजरमेंट के लिए, ऐसे कोई लिक्विड चीज़ है उसको लेने देने के लिए ब्रॉन्ज की जो चिन्हित छड़ी हैं और उसका इस्तेमाल करते थे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पॉटर के पहिए। और अब ये दोस्तों, अब ये क्या होता है, कभी आपने कुम्हार को बर्तन बनाते देखा होगा कि बर्तन बनाने के लिए जो पहिया काम में लिया जाता है वो कुम्हार का चक्कर होता है, जिसको वो राउंड राउंड घुमाकर आकार बनाता है। उसके अंदर ये एक्सपर्ट थे, और ये बर्तन निर्माण कला भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और दोस्तों
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो उनकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो बनाई गई थी वो दोस्तों मोहर या सील थी। अब दोस्तों ये अधिकांश जगह पे जो मूर्तियाँ या आकृतियाँ मिली हैं वो उसमें चूने पत्थर का इस्तेमाल हुआ है सिंधु सभ्यता में। अब दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो सिंधु सभ्यता में क्लास की व्यवस्था थी। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ऊंचे और नीचे प्रकार के लोग थे, जैसे कि बड़े लोग और छोटे लोग रहा करते थे। जैसे शासक जो राजा लोग रहते थे वो महल में पश्चिम की तरह रहते थे, जो महल सामान्यतः ऊंचाई पर बना हुआ करते थे, और सामान्य जनता थी वो ज़मीन पर रहा करती थी। तो दोस्तों आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा। या आपको दोस्तों कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो आपके भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।